हेलो एवरीवन, कंप्यूटर लैब में आप सबका स्वागत है। आज हम एमएस वर्ड की 6th क्लास में अलाइनमेंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। अलाइनमेंट्स के साथ साथ इंडेंट, लाइन स्पेसिंग और साथ ही हम सीखेंगे कि कैसे आप अपने किसी टेक्स्ट को या किसी नंबर्स की लिस्ट को शॉर्ट कर सकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे आप एक्सेल में करते हैं। तो आइए ये सब चीजें सीखने के लिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो हम आ गए हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर आज का टॉपिक समझने के लिए। अलाइनमेंट आखिर है क्या डिसाइड करता है अलाइनमेंट हमारे टेक्स्ट के साथ, उसका क्या इफेक्ट पड़ता है। अलाइनमेंट क्या होता है वो समझिए। हम नॉर्मली कैसे लिखते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट पे, किसी पेपर पे कुछ भी लिखना शुरू करते हैं तो हम लेफ्ट साइड से लिखना शुरू करते हैं और राइट हैंड साइड उसे लिखते हुए चले जाते हैं, है ना। तो हमारा जो बाय डिफॉल्ट जो अलाइनमेंट होता है वो लेफ्ट होता है और यहाँ भी हमारा जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट यहाँ पर लेफ्ट ही सिलेक्ट है। और इसी कारण आप इस पेज पे कुछ लिखना शुरू करते हैं तो लेफ्ट से राइट हैंड साइड बढ़ता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आप कोई बुक लिख रहे हैं या कुछ भी लिख रहे हैं, स्कूल का कोई काम कर रहे हैं, उसमें आप चैप्टर्स लिख रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा कोई भी चैप्टर होता है या कोई भी हेडिंग होती है वो पेज के बीचों बीच होती है ना। तो वहां हम कैसे लिख सकते हैं, हम पेज के बीच में इसको लिखना चाहें तो हम बिल्कुल सरल तरीके से यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं अपना दूसरा अलाइनमेंट जो कि है सेंटर अलाइनमेंट। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और अब आप यहां पर अपनी हेडिंग लिख सकते हैं और ये उसे बिल्कुल सेंटर में अलाइन कर देगा कुछ इस तरह से। इसके अलावा हमें यहां पर राइट अलाइनमेंट भी मिलता है। इन केस अगर आपको कुछ ऐसा लिखना पड़ जाता है जिसका अलाइनमेंट आपको राइट हैंड साइड चाहिए, यानी कि आप राइट हैंड साइड बिल्कुल यहां कुछ लिखना चाहते हैं, तो सिलेक्ट कर सकते हैं आप अलाइन टेक्स्ट राइट। और ये अब क्या करेगा, आप कुछ भी लिखेंगे तो वो राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। जस्ट इन केस अगर आपको ऐसा जरूरत पड़ती है तो बहुत से डॉक्यूमेंट में आपको बिल्कुल यहाँ राइट हैंड साइड भी कुछ लिखने की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, आपने देखा होगा अधिकतर डेट जो होती है ना वो ऐसे ही हमारे बिल्कुल राइट हैंड साइड हमारे पेज पर होती है। तो उसके लिए आप राइट अलाइनमेंट चूज कर सकते हैं कि आपका टेक्स्ट जो है राइट हैंड साइड से लिखना शुरू हो, ठीक है। तो ये तो थे 3 अलाइनमेंट जो बेसिकली हम यहाँ पर यूज करते हैं। इसके अलावा एक 4th अलाइनमेंट भी हमें यहाँ मिलता है, वो है जस्टिफाई। ये किस काम आता है वो देखिए। इसको समझने के लिए हमें यहाँ पर कुछ पैराग्राफ चाहिए, कुछ टेक्स्ट चाहिए। तो हम यहाँ पर पैराग्राफ ले लेते हैं अपनी रैंडम कमांड से। कैसे लेंगे, इक्वल RAND ब्रैकेट करेंगे, स्टार्ट एंड क्लोज, हिट करेंगे एंटर और आपके पास ऐसे 3 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अब इसमें देखिए अलाइनमेंट इनका जो है बाय डिफॉल्ट जैसे कि मैंने बताया था वो लेफ्ट ही रहता है क्योंकि हम ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन इसमें हुआ क्या, आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है, जो भी लाइनें लिखी है आपने, लेफ्ट अलाइनमेंट होने के कारण इनका लेफ्ट हैंड साइड जो भी अलाइनमेंट है बिल्कुल परफेक्ट है, एक सीधी लाइन में है। लेकिन दूसरी तरफ राइट हैंड साइड ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि कोई वर्ड हमारा बड़ा है, कोई छोटा है, कोई लाइन हमारी जरूरत से ज्यादा बड़ी है जिसमें ज्यादा टेक्स्ट है और कोई लाइन हमारी छोटी है कम टेक्स्ट या कम वर्ड्स के कारण। और ये बिल्कुल इक्वल नहीं है, कोई लाइन पहले खत्म हो रही है, कोई बाद में खत्म हो रही है, अनइवन है ना। तो ये देखने में थोड़ा अजीब लगता है। आप ऐसे ही चाहते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड जैसे बिल्कुल एक सीधी लाइन में हर लाइन अलाइन है वैसे ही राइट हैंड साइड हो जाए, तो आप यूज कर सकते हैं अपना जस्टिफाई ऑप्शन। क्लिक करेंगे जस्टिफाई और जो भी सिलेक्टेड टेक्स्ट या पैराग्राफ होगा वो जस्टिफाई हो जाएगा। आपके पैराग्राफ में लेफ्ट हैंड साइड भी आपकी लाइंस बिल्कुल एक सीधी लाइन में अलाइन हो जाएंगी और राइट हैंड साइड भी बिल्कुल एक सीधी लाइन में सभी लाइंस अलाइन हो जाएंगी। कोई भी लाइन पहले या बाद में खत्म नहीं हो रही है। देखिए, है ना, इसने क्या किया, ये जो वर्ड्स के बीच में स्पेस था ना, इस स्पेस को बढ़ा दिया और इन लाइंस को एडजस्ट कर दिया कि ये सभी एक सीधी लाइन में अलाइन हो जाएंगे दोनों साइड से। अगर आप इसे चाहते हैं तो ऐसे रख सकते हैं, अदरवाइज अपना लेफ्ट अलाइनमेंट लेके इसे नॉर्मली तरीके से भी लिख सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप अपना टेक्स्ट, अपना पैराग्राफ यहाँ किस तरीके से एडजस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, यानी कि लाइंस और पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं। इस पैराग्राफ में हमने बहुत सी लाइनें लिखी है, उन लाइनों के बीच बाय डिफॉल्ट जो स्पेस होता है वो है 1.15। अगर आप चाहते हैं ये कम हो जाए तो आप यहाँ से 1 चूज कर सकते हैं। ये देखिए, फिलहाल मेरा कर्सर इस फर्स्ट पैराग्राफ में मौजूद है तो ये इसी को इफेक्ट कर रहा है। आप जाएंगे यहाँ लाइन एंड स्पेसिंग
और देखिए इस वक्त इन लाइंस के बीच कुछ इतना गैप है, और जैसे ही आप ले जाते हैं 1.0 तो देखिए ये कम हो जाता है ना। और अगर आप इसे बढ़ाना चाहते हैं तो आप यहाँ से बढ़ा भी सकते हैं। ये देखिए ये प्रीव्यू दिखा रहा है, आप इस पे लेके जाएंगे तो ये देखिए 3.0 कर दिया, तो देखिए इन लाइंस के बीच में कितना ज्यादा गैप आ गया है ना। तो आप चाहे तो इस स्पेस को कम या ज्यादा यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था लाइंस के बीच का स्पेस, यानी कि पैराग्राफ में मौजूद इन लाइंस के बीच में स्पेस कितना हो, कम हो या ज्यादा हो। उसके बाद हमें यहाँ पर ऑप्शन मिलता है ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ। इसको समझने के लिए हम यहाँ बीच वाले पैराग्राफ पर आ जाते हैं कि इसका इफेक्ट आखिर पड़ता कैसे है। ये हमारे स्पेस से रिलेटेड ऑप्शन ही है, लेकिन यहाँ पर बात हो रही है पैराग्राफ्स के बीच के स्पेस की, कि पैराग्राफ्स के बीच में कितना स्पेस रहे, उसके पहले कितना स्पेस रहे, उसके बाद कितना स्पेस रहे। अगर आप चूज करते हैं ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ तो क्या होता है, ये अपने पहले पैराग्राफ के बीच में और अपने बीच में स्पेस को इंक्रीज कर लेगा। देखिए हम इस वक्त दूसरे पैराग्राफ में हैं, तो देखिए फर्स्ट और सेकंड पैराग्राफ के बीच में स्पेस बढ़ जाता है अगर आप इस पे क्लिक करते हैं तो। ठीक है, और अगर आप यहाँ दोबारा जाते हैं तो यहाँ ऑप्शन मिल जाएगा रिमूव स्पेस पैराग्राफ, क्योंकि आपने स्पेस ऐड करा दिया तो आप वो हटाना चाहते हैं, नहीं पसंद कि ज्यादा गैप हो गया, तो आप दोबारा क्लिक कर दीजिए और ये पैराग्राफ पे स्पेस हटा देगा। ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ, यानी कि इस पैराग्राफ के जो बाद पैराग्राफ है उसके और इसके बीच का स्पेस रिमूव कर दे, स्पेस रहे ही ना बीच में। तो अगर आप क्लिक करते हैं रिमूव स्पेस तो क्या होता है, ये देखिए उस थर्ड पैराग्राफ और हमारे सेकंड पैराग्राफ के बीच में स्पेस खत्म हो गया है। और अगर आप चाहते हैं इसके बीच में स्पेस रहे तो आप दोबारा जाएंगे यहाँ पर और इस बार आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल जाएगा ऐड स्पेस आफ्टर पैराग्राफ एंड देन क्लिक, और आपके दोनों पैराग्राफ्स के बीच में स्पेस वापस आ जाएगा। अब फिर से इन दोनों के बीच में स्पेस मौजूद है, तो आप यहाँ से लाइंस या पैराग्राफ्स के बीच का स्पेस हटा सकते हैं या लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो था स्पेसिंग। उसके बाद ऑप्शन मिलता है हमें यहाँ पर इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट। इंडेंट हमें कहाँ यूज करने पड़ सकते हैं वो देखिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने बताया आपको, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको टेक्स्ट जो है कहीं और से लिखना स्टार्ट करना पड़ता है। जरूरी नहीं है आप बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड से लिखना शुरू करें, बहुत बार आपको स्पेस भी देना पड़ता है ताकि आपका टेक्स्ट थोड़ा हट के स्टार्ट हो। तो आप यहाँ से इंक्रीज इंडेंट कर सकते हैं अपने पेज पर अपने टेक्स्ट की पोजीशन डिसाइड करने के लिए। आप करते हैं इंक्रीज इंडेंट, तो देखिए हमारे पेज पर मौजूद ये इंडेंट आगे बढ़ जाता है और उसके साथ हमारा कर्सर भी आगे बढ़ जाता है, और जहां ये कर्सर मौजूद होगा हमारा टेक्स्ट वहीं से लिखना स्टार्ट करेगा। अलाइनमेंट में तो क्या था, लेफ्ट कर दिया तो बिल्कुल लेफ्ट से शुरू करेगा, सेंटर कर दिया तो बिल्कुल सेंटर से करेगा, और अगर राइट कर दिया तो बिल्कुल राइट हैंड साइड से शुरू करेगा। लेकिन इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट यूज करके आप पेज पर कहीं भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, कहीं भी इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ से इंडेंट को इंक्रीज कर दिया है और मैं अब यहाँ पर आ गया हूँ, और अब आप यहाँ पर कुछ भी लिखना स्टार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल इस लाइन से शुरू होगा, कुछ इस तरह से। आप एंटर करेंगे तो आपकी दूसरी लाइन भी यहीं से स्टार्ट होगी, क्योंकि आपने यहाँ पर इंडेंट लगा दिया है, इंडेंट सेट कर दिया है। तो हर बार आपका टेक्स्ट इस पेज पर कुछ इस तरीके से शुरू होगा। ठीक है, ये आपके डॉक्यूमेंट पे डिपेंड करता है, आपके टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि आप क्या टाइप कर रहे हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये इंडेंट जो है ज्यादा आगे आ गया है तो इसका अपोजिट ऑप्शन भी हमें मिलता है डिक्रीज इंडेंट, और आप इसे वापस डिक्रीज भी कर सकते हैं, इसे वापस इसकी पोजीशन पे ले जा सकते हैं या कम या ज्यादा कर सकते हैं अपने पेज पर इसकी पोजीशन को सेट करने के लिए। तो ये तो थे इंडेंट, इंक्रीज इंडेंट एंड डिक्रीज इंडेंट। नेक्स्ट ऑप्शन हमें मिलता है यहाँ पर शॉर्ट, यानी कि इन्हें अल्फाबेटिकली शॉर्ट करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब शॉर्ट कैसे करेंगे उसको समझने के लिए हम यहाँ पर कुछ टेक्स्ट ले लेते हैं, हम कुछ नाम लिख लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर कुछ नाम ले लिए, अब आप इनको अल्फाबेटिकली अरेंज करना चाहते हैं। मैं चाहता हूं कि ये जो ए नाम से शुरू हो रहा है पहले ये आ जाए, फिर बी वाले आ जाए, फिर सी से आ जाए। अभी तो ये रैंडमली लिखे हुए हैं, लेकिन मैं इन्हें एक सीरीज में लिखना चाहता हूं, तो आप शॉर्ट ऑप्शन यूज कर सकते हैं। कैसे, आप अपने इस टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे जिसे भी आप शॉर्ट करना चाहते हैं, और जाएंगे A to Z यानी कि हमारे ऑप्शन शॉर्ट पर क्लिक करेंगे, और ये आपसे पूछेगा कि आप इसे कैसे शॉर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट है, इसने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट, असेंडिंग या डिसेंडिंग आप सिलेक्ट कर सकते हैं एंड देन ओके, और ये आपके टेक्स्ट को अल्फाबेटिकली
शॉर्ट कर देगा। ए से शुरू होने वाले नाम आ गए, फिर बी, फिर सी, और उसके बाद ऐसे आगे चलता रहता है। जैसे भी जो भी वर्ड जो भी अल्फाबेटिक से सीरीज में मिलेगा ये उसे ऐसे अल्फाबेटिकली अरेंज कर देगा। और आप इसे उल्टे क्रम में भी शॉर्ट कर सकते हैं, यानी कि डिसेंडिंग ऑप्शन भी चूज कर सकते हैं। आप यहां से आप क्लिक करेंगे दोबारा शॉर्ट एंड देन डिसेंडिंग एंड देन ओके, तो ये इसको उल्टे तरीके से अरेंज कर देगा। यानी कि जो ए नाम वाले होंगे वो इस बार सबसे टॉप पर नहीं, सबसे बॉटम में होंगे, यानी कि उल्टी सीरीज में इनको अरेंज कर देगा, इनको शॉर्ट कर देगा। तो ये यूज होता है हमारा ऑप्शन शॉर्ट का। आप इसे नंबर्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं, 1 2 3 पर भी ये ऐसे ही अप्लाई होगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है, ये देखिए ये है हमारे पास शो हाइड। ये क्या करेगा, ये आपको सिंबल्स दिखाएगा, आपको बताने के लिए कहाँ कौन सा पैराग्राफ खत्म हो रहा है, कहाँ स्पेस है, या आपने कुछ चेंजेस किए हैं, ये बस उनको शो करेगा। जैसे कि ये सिंबल बता रहा है कि मेरा ये पैराग्राफ यहाँ पर खत्म हो रहा है, और स्पेस को दिखाने के लिए इसने डॉट्स को यूज किया है, और ये आपके पूरे डॉक्यूमेंट पर ऐसे अप्लाई हो जाएगा। ये देखिए जहां आप एंटर प्रेस करते हैं वहां मतलब यानी कि आपकी लाइन या आपका पैराग्राफ खत्म हो गया, और वहां पर ये ऐसे सिंबल शो करेगा ताकि आपको पता चल जाए कि आपका पैराग्राफ या लाइन यहाँ पर एंड हो रही है, सिर्फ शो करने के लिए। अगर आप इस पेज का प्रिंट आउट लेंगे तो प्रिंट आउट में ये चीज नहीं आएगी, ये सिर्फ यहाँ शो होगी। आप यहाँ से देखकर कंफर्म कर सकते हैं, जाएंगे फाइल पे, क्लिक करेंगे प्रिंट, और ये देखिए इसे जूम कर लीजिए, और ये यहाँ पर आपको आपका पेज बिल्कुल नॉर्मल तरीके से दिखा। यहाँ ऐसा कोई भी सिंबल नजर नहीं आएगा। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ यहाँ शो करने के लिए, आपको बताने के लिए। आप चाहते हैं इसे रख लीजिए, वरना इसे हटा दीजिए। आपका किसी डॉक्यूमेंट को बनाने में, क्रिएट करने में इसका कोई हाथ नहीं है, बस आप इसे शो या हाइड कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि मुझे दिखे। हम इसे ऑफ ही रख लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है शेडिंग। ये किस लिए यूज होता है, आपके किसी लाइन, किसी टेक्स्ट या पूरे पैराग्राफ के बैकग्राउंड को कलर करने के लिए। आप जितना एरिया सिलेक्ट करेंगे, फिर भले ही वो चाहे एक पूरी लाइन है या सिर्फ एक सिंगल टेक्स्ट है, एक वर्ड है, या आपका पूरा पैराग्राफ है, आप उसके बैकग्राउंड में अगर कोई कलर देना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो कलर दे सकते हैं। जो भी कलर आप चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, और आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड में वही कलर ऐसे नजर आएगा। तो ये सिर्फ बैकग्राउंड को कलर देने के लिए है। अगर आप चाहते हैं इसे दे सकते हैं, अदरवाइज आप इसे हटा भी सकते हैं, कोई डिफरेंट कलर चाहे वो भी दे सकते हैं। हटाना कैसे है, दोबारा अपने पैराग्राफ को सिलेक्ट करो, दोबारा जाओ यहाँ शेडिंग पर, और यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाएगा नो कलर, क्लिक, और ये आपके पैराग्राफ के बैकग्राउंड से वो कलर हटा देगा। नेक्स्ट ऑप्शन हमें यहाँ पर मिलता है बॉर्डर। अगर आप अपने टेक्स्ट को या आपने कोई टेबल बनाई है, अपना मैटर टाइप किया है, उसको बॉर्डर देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। इसमें बहुत से ऑप्शन है, और इसमें आप सीखेंगे कि आप अपनी MS डॉक्यूमेंट में कोई टेबल कैसे बना सकते हैं। तो इसमें काफी टाइम लगने वाला है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट क्लास बनाने वाला हूं जिसमें फुल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी आपको कि आप इसे कैसे यूज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें आपने MS वर्ड में मौजूद अलाइनमेंट्स, लाइन स्पेसिंग और इंक्रीज और डिक्रीज इंडेंट्स का यूज सीखा। अगर आपको आज की हमारी ये क्लास यानी वीडियो पसंद आई, लाइक कीजिए, और अगर आप पढ़ने लिखने के सफर पर हमारे साथ ऐसे बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने सवाल और सजेशन कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। जल्द मिलेंगे आपसे अपनी अगली क्लास में, तब तक जो सीखा उसकी प्रैक्टिस कीजिए। बाय बाय।